अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, शौकत महमूद दिस साइड। उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से हैं। ये मेरा पैगाम उन तमाम हमारे बिज़नेस पार्टनर्स के लिए है जो एफआईआर्स कर चुके हैं या करने वाले हैं। आप में से मेजॉरिटी को इल्म होगा कि एफआईआर्स की हमने इंक्वेशमेंट के लिए भी हाई कोर्ट्स को रुजू किया हुआ है। मोस्टली लोग वहाँ पे आ रहे होंगे जो मुद्दई हैं। जो 249 है जहाँ पे अखराज वाली बात है वो भी हमने प्रोसीड की हुई है। ये जो एफआईआर्स किसी ने भी अगर करवाई हुई है, इसका जो पीछे इसका मेन मुद्दा है वो सिर्फ़ और सिर्फ इस कंपनी के जो तमाम मामलात जो जल्द से जल्द स्मूथली स्टार्ट हो सके उसमें रुकावट डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं है। जो कंपनी मैनेजमेंट है उसको भी तमाम चीज़ों में डिले करवाना है और बाकी तमाम इन्वेस्टर्स को भी। अभी यहाँ पे मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ, जिसने भी एफआईआर करवाई है उसकी जो रिफ़ंड है सारा का सारा वो बिल्कुल जो है ना पेंडिंग पे चला जाएगा। रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अभी जब हमने इंक्वेशमेंट कर दी है तमाम एफआईआर्स पे जो 249 इखराज के लिए एलिजिबल है वो इखराज के लिए ले गए। जो चीज़ जो एफआईआर इनक्वैश होगी वो आप सबको पता है कि यहाँ से उसका कुछ नहीं हो सकता। इसका मतलब है कंपनी में उसका मामला जो रिफ़ंड वाला है वो पेंडिंग पे चला जाएगा। ये मुद्दई जाएगा नैब के पास। अभी जिसने एफआईआर की है मैं क्लियर करना चाह रहा हूँ कि ये एफआईआर जब मैं डिस्चार्ज करवाता हूँ यहाँ पे ये मामला ख़त्म नहीं हो जाता। हमने ऑटोमेटिकली हाई कोर्ट के अंदर उस कंसर्न पुलिस ऑफिसर और उसके बाद जो मुद्दई है काउंटर एफआईआर करनी है कि कोर्ट में केस करना है। वो जो कोर्ट केस है दोनों सूरतों में वो लंबा चलेगा। इसका मतलब है कि टिल द टाइम जिस बंदे की पेमेंट पेंडिंग है, अगर नैब में भी गया हुआ है तो नैब में भी हम उस बंदे के खिलाफ जो हमारा केस चल रहा होगा उसकी पेमेंट हम उस केस के साथ अटैच कर लेंगे। ये जो पेमेंट है इस मुद्दई की न कंपनी से उसको एलिजिबल होगी ट्रांसफ़र होना, ना जो है ना नैब से होगी बिकॉज़ उसके खिलाफ हमारा केस चल रहा होगा। मैं क्लियरली बताना चाहता हूँ वो केस साल चलता है, 5 साल चलता है, 10 साल चलता है। एक बंदा अपनी पेमेंट को सही तरीके से क्लेम करता है, उसपे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। एक बंदा पेमेंट को क्लेम करने के लिए बग़ैर किसी मैनेजमेंट के कसूर के उसको हथकड़ी डलवाता है, उसको जो है ना वो तमाम मैनेजमेंट तमाम जो सूरत हाल है उसमें डिले करवाता है। क्लियर कट इसका मतलब है कि वो तमाम ज़ातियात पे आ रहा है, वो कंपनी की चीज़ों को डिले करवाना चाह रहा है जो मैं किसी भी सूरत अलाउ नहीं करूँगा। अभी यहाँ पे जहाँ तक मैनेजमेंट की बात आती है, ये कोई मेरी पहले एफआईआर नहीं होगी, कोई अगर फ्यूचर में करता है या जिसने की हुई है। मैं इस वक़्त 112 पे नॉट आउट खेल रहा हूँ, ठीक है? इसका मतलब है कोई नया करेगा तो 113 हो जाएगा, 114, 115 मेरे लिए रिमांड, मेरे लिए एफआईआर बड़ी रूटीन की चीज़ है। किसी मुद्दई को अगर ये लगता है कि अगर एक बार नई एफआईआर करवा के और रिमांड करवा के आजकल हमारी बेल्स भी और इंक्वेशमेंट भी इतनी आसानी से हो रही है कि हफ़्ता भी नहीं लगता। अगर किसी मुद्दई को ये शौक़ पूरा करने पे खुशी हासिल होती है कि एक एफआईआर कर लेता है जो बड़ी आसानी से हो जाती है या उसके बाद एक रिमांड निकलवा लेता है जो बड़ी आसानी से निकल आती है। अगर वो ये चाहता है कि मुझे इस चीज़ से खुशी मिल जाती है, लेकिन मुझे इस चीज़ का कोई दुःख नहीं है कि मेरे जो कैपिटल है वो उसके बाद मुझे ज़िंदगी भर ना मिलें या वो 8-10 साल हमारे मुकदमात चले, या अगर कंपनी फिर दोबारा मुझ पे कोई मुकदमा लॉन्च करती है गलत एफआईआर करवाने पे जो पहले उसकी इंक्वेस्ट हो गई है, वो जो तमाम खर्चे, वो जो तमाम कुर्बानियाँ अगर कोई बंदा करना चाहता है कि उससे उसको कोई तकलीफ़ नहीं है और एफआईआर करवा के जो बड़ी आसानी से हो जाती है और एक आध रिमांड निकलवा के और हफ्ता 10 दिन की जो हमारी ज़मानत की तकलीफ़ है, वो अगर उससे खुशी होती है तो मुझे कोई मसला नहीं है। हर बंदा उस चीज़ पे जिसका भी शौक़ है वो उस चीज़ पे जा सकता है। ये क्लियर वार्निंग इस वजह से कि मैं जब हम एक रिफ़ंड पे अभी स्टार्ट कर रहे हैं, अपने मामलात शुरू कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि यहाँ पे कल को फिर कोई गिला करे कि सर अभी हमारे या तो आप हमारे साथ सेटलमेंट कर लें, नैब वाले डिले कर रहे हैं या नैब में हमारे पैसे हैं तो वहाँ पे अभी हमारे साथ मुकदमात वाला सिलसिला ख़त्म कर दिया कि हमें कैपिटल बिल जाए। जो बंदा एक बार एफआईआर की तरफ चला जाएगा, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, ना मैं उसके साथ सेटलमेंट करूँगा, ना नैब उसके साथ कोई चीज़ जो है वो देने की राज़ी होगी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैंने हमेशा एक बात की है, ये जो मसला स्टार्ट हुआ है इसमें कंपनी का या मैनेजमेंट का कोई कसूर नहीं। मैंने फ्रॉम द बिगिनिंग एक बात की है कि ये तमाम कसूर न कंपनी का है न इन्वेस्टर्स का है, दोनों विक्टिम्स हैं। कसूर किसी और का है, तो हमें यहाँ पे इकट्ठे होना चाहिए और उसके बाद उस मसले को ख़त्म करना चाहिए, यही हमारा टारगेट होना चाहिए। बाकी डिसीजन हर बंदे का अपना है। थैंक यू।